सभी ने सोचा कि वह एक अकेला अनाथ था, लेकिन उसका जीवन तब बदल जाता है जब उसका बचपन क्रश एक सुपर खतरनाक जासूस बन जाता है और उससे शादी कर लेता है। असानो एक खुशहाल युवा लड़का था, लेकिन सब कुछ एक दिन बदल गया जब उसका पूरा परिवार एक दुखद कार दुर्घटना में मारा गया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो निशान और पट्टियों के साथ जीवित रहने में सक्षम था। यह उसे इतना डराता है कि वह किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह उन्हें चोट लगने के लिए सहन नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जो उसके द्वारा छड़ी करने का फैसला करता है, वह उसका बचपन का दोस्त मुत्सुमी योजाकुरा है, जो एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह कभी बात करता है। तब से कई साल बीत चुके हैं और वे दोनों हाई स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कक्षा में होने के एक महीने के बाद भी वह किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर देता है। 3 लोगों का एक छोटा समूह लगातार उसे बाहर घूमने और दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन वह हर एक दिन उन्हें अस्वीकार करता रहता है, जबकि मुत्सुमी ने सभी के साथ अनुकूल हो गया है और एक हाई स्कूल की मूर्ति बन गई है जो हर आदमी का क्रश है। वह असानो के पास जाती है और उसके साथ खाना खाने के लिए बैठती है और उसे कभी कभी लड़कों के साथ बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वे कभी कभी मिलनसार लगते हैं। लेकिन असानो ने किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इसे बदल दिया, यह दावा करते हुए कि अगर वह इतना दोस्ताना होना चाहती है तो वह तीसरे वर्ष के साथ बाहर क्यों नहीं गई जिसने उसके लिए अपने प्यार को कबूल किया। वह उसे बताती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना लंच बॉक्स निकालती है, लेकिन जैसे वह उसे हिजा खिलाने वाली थी, जो स्कूल का उप प्राचार्य है, वह काटने को रोकता है और इसे खाना शुरू कर देता है। असानो आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने उसे कभी नहीं सुना, जबकि एक नाराज मात्सुमी उसे दूर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि वह अपने स्वादिष्ट घर के हुए भोजन से खुद को रोक नहीं सकता है, लेकिन स्कूल के बाद अपने कक्षों में उससे मिलने के लिए असानो को बताने से पहले छोड़ने का फैसला करता है। बाद में उस दिन असानो अपने कार्यालय में जाता है, इस बारे में उलझन में है कि वह उसके साथ क्यों मिलना चाहता है। वह कमरे में प्रवेश करता है और हिजा द्वारा बधाई दी जाती है, जिसने चाय तैयार की है और उसे बैठने के लिए कहा है। हिजा कितने करीब बैठी है, इस वजह से असेनो बेहद असहज है, लेकिन जब हिजा मुत्सुमी के बारे में पूछना शुरू हो जाती है और वह उसके करीब क्यों है, वह अजीब लगने लगता है, जबकि हिजा उसे मुत्सुमी की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह 3 साल का बच्चा था, जो बहुत अजीब है क्योंकि वे केवल 1 महीने के लिए हिजा को जानते हैं। वह असानो को यह बताता है कि लड़कों को उससे दूर रखना कितना कठिन है और उसे तीसरे वर्ष के लड़के से बाहर निकालने से पहले उसे कैसे हराना पड़ा, इससे पहले कि वह वादा करता था कि वह फिर से मात्सुमी की ओर न देखे। अलार्म की घंटियां असानो के सिर में बजने लगती हैं जब अचानक हिजा चाकू निकालती है और उसे एक स्विफ्ट आंदोलन में असानो के गले में डालती है, उसे अपनी प्रार्थना कहने के लिए कहती है। जब सब कुछ खो गया तो एक सफेद बालों वाली लड़की खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश करती है। उसे रोकना और असानो के साथ भागने के लिए एक फ्लैशबैंग का उपयोग करता है। वह कुछ समय बाद शाम को उठता है और खुद को अपरिचित चेहरों के झुंड से घिरा हुआ पाता है। उसकी सामाजिक चिंता में गिरावट आती है और वह दीवार में भागना शुरू कर देता है जहां वह है, उसके बारे में उलझन में है। लेकिन मुत्सुमी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि ये लोग उसके सभी भाई बहन हैं और वह योजाकुरा के घर में है। वह सभी का परिचय देती है, क्योंकि सफेद बालों वाली लड़की को फुदा कहा जाता है, हरे बालों वाला लड़का शिंजो है, गुलाबी बालों वाली लड़की शेन है, प्यारे का नाम केंगो है, जबकि बकेटहेड का नाम नाना है। वह उसे बताती है कि वे जासूसों के परिवार हैं और 10 साल तक छिपाने के बाद उसे सच बताने के बाद राहत महसूस करते हैं। वह बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि आजकल जासूस बहुत आम हैं और आप उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वह अभी भी सोचता है कि यह एक शरारत है और यह सोचकर शिंजो से एक बंदूक पकड़ लेता है कि यह एक खिलौना है, लेकिन यह शूटिंग को समाप्त कर देता है, जो उसके लिए बकवास को डराता है क्योंकि उसका पूरा जीवन कुछ ही मिनटों में उल्टा हो जाता है। फुडा उसे बताता है कि वे फ्रीलांसर हैं और वास्तव में अपनी नौकरी पूरी करने के लिए ट्रस्ट प्लॉट पर 4/8 स्टार रेटिंग है। केंगो उसे बताता है कि हिजा सबसे पुराना भाई है जो जासूसी पत्रिकाओं में सबसे अधिक सुर्खियों में रहता है और है उनके परिवार की छवि को इतना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार। फुदा उसे बताती है कि हिजा पूरे परिवार में सबसे अच्छी जासूस है और अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए अपनी ओर से माफी मांगती है। वह असानो को बताती है कि जब मात्सुमी एक बच्चा था तो एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें वह बहुत घायल हो गई और हिजा ने सभी दोष खुद पर ले गए। तब से वह अपनी बहन की रक्षा करने के काम से ग्रस्त हो गया है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इन सभी वर्षों में उन्होंने असानो को स्लाइड करने दिया क्योंकि वह एक बचपन का दोस्त था। यह सब हाल ही में बदल गया जब उन्हें मात्सुमी के लिए हत्या की योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में ट्विटर पर एक ऑनलाइन टिप मिली। इसने हिजा को असानो से छुटकारा पाने का बहाना दिया। अचानक घर में एक अलार्म बजने लगता है और हर कोई अपने पैरों पर आने लगता है, क्योंकि फुदा उसे बताती है कि हिजा उसे खत्म करने के लिए घर में प्रवेश कर गई होगी। असानो बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि वह शायद उनके साथ सबसे सुरक्षित है, लेकिन ईमानदारी से उसे बताता है कि 5 के खिलाफ 5 लड़ने के दौरान भी उसके खिलाफ अपनी औसत जीत दर केवल 30% है। वह असानो की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि उसका जीवन वास्तव में सुरक्षित होगा यदि वह अभी मुत्सुमी से शादी करता है। वह बताती हैं कि उनके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं मारने के बारे में एक अटूट नियम है और यहाँ तक कि हिजा भी इस नियम को नहीं तोड़ेंगे।
सभी असानों को मात्सुमी के साथ रिंग का आदान प्रदान करना है और शादी पूरी हो जाएगी और वे एक परिवार के रूप में रह सकते हैं। परिवार शब्द फिर से उसके पीटीएसडी को ट्रिगर करता है और वह भारी सांस लेना शुरू कर देता है। लेकिन मात्सुमी फूटा को बताता है कि यह असानों के लिए बहुत क्रूर होगा जो लोगों के साथ संबंध बनाने से डरता है। फूटा असंवेदनशील होने के लिए माफी मांगता है और वे सभी हिजा को हराने के लिए तैयार होने लगते हैं। जब अचानक वे नोटिस करते हैं कि वह पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका है और उनके बीच बैठा है। वह शिंजो की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि उसने अपने सभी जालों को नष्ट कर दिया और उन्हें असानों को सौंपने के लिए कहा, लेकिन फुतस ने उसके पास कदम रखा और उसकी टाई पकड़ ली। वह उसे जमीन पर पटकने से पहले हवा के चारों ओर झूलना शुरू कर देती है क्योंकि शिंजो ने उसे नीचे पिन करने के लिए अपने रोबोट हथियारों का उपयोग किया और नाना ने उसे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए कुछ स्टेरॉइड ले लिया, जबकि केंगो और शिंटेका असानो उनके साथ दूर। दुर्भाग्य से हिजा अस्वस्थ है और दोनों को दूर करने के लिए अपने विशेष कदम का उपयोग करती है। जबकि वह खड़ा होता है, उन्हें बताता है कि वे अपने हमलों में बहुत अधिक अंतराल छोड़ देते हैं। असानो यह देखकर दंग रह गया कि ये लोग कितने मजबूत हैं, जबकि फुदा उन्हें बताती है कि वह उन्हें कुछ समय खरीदेगी। वह उसके ऊपर दौड़ती है क्योंकि हिजा छत तक बांधने से पहले अपने सभी हमलों को अवरुद्ध करने के लिए अपनी स्पाइडर वायर क्षमता का उपयोग करना शुरू कर देती है। शिंटेल्स असानो को कहीं छिपाने के लिए जा सकते हैं, जबकि वह अपना फोन निकालती है और कुछ ड्रोन को सक्रिय करती है जो छत से उतरते हैं और हिजा में शूटिंग शुरू करते हैं। इस बीच टेंगो उन्हें एक अलग कमरे में ले जाता है और मात्सुमी के साथ मिलकर उन्होंने असानो को एक छिपे हुए चित्र फ्रेम के पीछे रखा। बाद में हिजा अपने चेहरे पर एक ही खरोंच के बिना सभी ड्रोनों को नष्ट करने के बाद कमरे में प्रवेश करती है, केवल कमरे में एक साथ मुत्सुमी और असानो को खोजने के लिए। वह उसे लड़के को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने कुत्ते के साथ एक बंदूक के साथ उसकी ओर भागना शुरू कर देती है। लेकिन हिजा उनके ऊपर लीग है और टैंगो को अंदर प्रकट करने के लिए अपने मुखौटे को हटाने से पहले अपने तारों के साथ उसे बांधता है, यह जानते हुए कि यह कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक कि मात्सुमी ने खुद को असानो के भेस पहने हुए खुलासा किया और हिजा को बताया कि असानो को उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन हिजा उसे बताती है कि केवल एक ही तरीका है जिससे वह असान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वह यह है कि वह कभी भी उसे घर नहीं छोड़ने के लिए सहमत नहीं है। यह उसके बंद गार्ड को पकड़ लेता है क्योंकि हिजा उसकी ओर चलना शुरू कर देती है। उसे बताती है कि उसके पास कभी दोस्त नहीं होंगे, कभी भी कोई रोमांस नहीं होगा, कोई मजा नहीं होगा, और यहाँ तक कि अपने इंटरनेट विशेषाधिकारों को खो देगा, लेकिन कम से कम यह सुनिश्चित करेगा कि वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। वह उसे गले लगाता है क्योंकि वह रोना शुरू कर देती है क्योंकि वह जानती है कि कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन असानो, जो एक पीपोल के माध्यम से सब कुछ देख रहा था, खुद को प्रकट करता है और मात्सुमी को बताता है कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हिजा उसे पेशाब करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास अब उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन असानो ने मुत्सुमी पर रिंग देने के लिए चिल्लाया क्योंकि वह अपने परिवार को बनाने के लिए तैयार है। मात्सुमी खुशी के आंसू रोता है क्योंकि वह एक छल्ले को बाहर निकालता है और उसे असान की ओर फेंक देता है, जो इसे हथियाने के लिए आगे कूदता है। लेकिन उनके निराशा के लिए हिजा बहुत तेज है और अपने मकड़ी के तारों का उपयोग उसके और दरिंग दोनों को आखिरी क्षण में फंसाने के लिए करती है। बस जब हिजा ने सोचा कि यह आखिरकार सब खत्म हो गया है, तो असानो उसे तारों के माध्यम से शक्ति देकर अपना तप और ताकत दिखाता है, जो उसके हाथों को काटता है। लेकिन वह अंगूठी को पकड़ लेता है और उसे अपनी उंगली पर पहनता है, शादी को पूरा करता है और आधिकारिक तौर पर एक परिवार का सदस्य बन जाता है, जैसा कि अन्य देखते हैं। मुत्सुमी ने उसे कसकर गले लगाया, जबकि फूटा एक व्याकुल हिजा को बताता है कि अब वह असानो को चोट नहीं पहुंचा सकता है और उसे भी प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह हर समय म्यूत्सुमी की रक्षा कर सके। बाद में उस रात असानो लौटने के लिए उठता है और भले ही फ्यूटा ने उसे घर वापस छोड़ने की पेशकश की, वह मना कर देता है और एक साथ घर पर जाने का फैसला करता है क्योंकि वह सोचता है कि एचईआई को अभी और अधिक मानसिक समर्थन की आवश्यकता है। वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, अपनी अंगूठी को देखता है और पागल दिन के बारे में सोचता है जो उसने गहरी नींद में बहने से पहले किया है। अगली सुबह वह एक अलार्म से उठता है और जिस क्षण वह अपनी आंखें ऊपर कर लेता है, वह अपने हाथों में चाकू से उसके ऊपर खड़े हो जाता है। वह असानो को शंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए समय से दूर हो जाता है, जो कि हाइस को प्रभावित करता है क्योंकि वह दावा करता है कि यह सिर्फ एक दोस्ताना परीक्षण था। वह पूछता है कि नरक अपने घर में क्या कर रहा है और वह जवाब देता है कि यह योजाकुरा परिवार की पारंपरिक वेकअप कॉल है। असानो सही सोचता है कि हाई सिर्फ उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाइज का दावा है कि यह सब उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है क्योंकि एक जासूस होने के लिए उसे सोने की जरूरत है, जबकि मूल रूप से अपनी आंखें खोलते हुए। फिर वह उसे पारंपरिक योजाकुरा सुबह के व्यायाम के लिए तैयार होने के लिए कहता है और अपने तारों का उपयोग पूरी तरह से उसे हवा में बांधने के लिए करता है। इस बीच मात्सुमी दिन के लिए दोपहर का भोजन कर रहा था और यहाँ असानो चिल्लाता है, इसलिए वह यह देखने के लिए दौड़ती है कि केवल उसे निलंबित मध्य हवा में खोजने के लिए क्या हो रहा है, जबकि हीस अपने शरीर के अंगों को खिंचाव के लिए मजबूर करता है। वह उसे नीचे जाने के लिए अपने भाई को चिल्लाती है, लेकिन हीस बस उसकी घड़ी को देखता है और उसे बताता है कि यह वह समय है जब वे सभी घर छोड़ देते हैं। वह जल्दी से मात्सुमी और उनके बैग को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर कूदने से पहले एक बम के घर के अंदर एक बम विस्फोट हो जाता है, इसे स्मिथेन में उड़ा देता है। हीस उन्हें नीचे रखता है और बताता है कि आसनो का घर कल रात कुछ समय बम से धांधली थी। वह इसके बारे में अधिक समझाने का वादा करता है।
लेकिन उसे अपने मस्तिष्क में एक चीज पाने के लिए कहता है जो परिवार का मुख्य लक्ष्य है, हर कीमत पर मात्सुमी की रक्षा करना है। फिर वह उन्हें कार के अंदर जाने के लिए कहता है, जबकि मात्सुमी उसकी मदद करता है। कार के अंदर हाइज ने शिंजो के साथ बात की, जो पता चला कि बम रसोई के अंदर धांधली थी, जिसका अर्थ है कि हत्या का लक्ष्य मात्सुमी था। असानो बहुत उलझन में है, लेकिन हैस जवाब देता है कि जानकारी उनके जीवन में बहुत जल्दी फैल जाती है और मात्सुमी की शादी के बारे में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है और लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। वह अभी भी भ्रमित है और पूछता है कि वे मुत्सुमी को क्यों लक्षित करेंगे, और हई जवाब देता है कि इसका उत्तर बहुत सरल है। उनका दावा है कि मुत्सुमी योजाकुरा परिवार का 10वां सिर है। हेज अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में और विस्तार से बताता है, और वर्षों से उन्होंने हमेशा जासूसी में भाग लिया क्योंकि उनके ब्लडलाइन में एक विशेष शक्ति होती है जो हर पीढ़ी में उनके अनुसार यासुकुरा परिवार के बच्चों को अलौकिक क्षमताओं को अलौकिक क्षमता देती है। योजाकुरा बच्चों में से एक का जन्म बिना किसी अलौकिक क्षमताओं के होता है और वे ऐतिहासिक रूप से हमेशा परिवार के प्रमुख होते हैं। हेज का दावा है कि भले ही सिर में कोई अलौकिक शक्तियां नहीं हैं, वे केवल वही हैं जो अलौकिक क्षमताओं वाले बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर के बिना योजाकुरा वंश और उसके अलौकिक लोग बस विलुप्त हो जाएंगे, और इसीलिए मुत्सुमी परिवार का वैध प्रमुख है और एकमात्र व्यक्ति जो अपने रक्त को जीवित रख सकता है। और इस तथ्य पर थोड़ा नाराज हो जाता है कि इस तरह के एक हारे हुए ने उससे शादी कर ली, क्योंकि उनका परिवार इतना बूढ़ा और प्रसिद्ध है। उनके पास टन के दुश्मन हैं जो यजुकुरा परिवार को मिटाना चाहते हैं, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मात्सुमी से छुटकारा पाना है। जब वह यह कह रहा था तो एक कार उनके पीछे आ जाती है और कुछ लोग लोड करते हैं और उन पर एक रॉकेट लॉन्चर को शूट करते हैं, जिसे ड्राइवर समय में चकमा देने का प्रबंधन करता है। असानो डर जाता है, जबकि है पूरी तरह से ठंडा लगता है, जबकि उनकी कार को कई मशीन गन द्वारा गोली मार दी जाती है। वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि कार बुलेट प्रूफ है, और ड्राइवर को तेजी से जाने के लिए कहती है। दुश्मन पीछा करते हैं और एक भारी संचालित मशीन गन निकालते हैं और लिमो में शूटिंग शुरू करते हैं, जबकि हैस शांति से अपनी चाय पीता है। मुत्सुमी ने उसे चिंता नहीं करने के लिए कहा क्योंकि उनका पालतू कुत्ता गोलियत चारों ओर सबसे अच्छा ड्राइवर है, जो उसे और भी अधिक बाहर निकालता है, जबकि दुश्मन उन पर रॉकेट शूट करते हैं। तेज मुड़ता है चाय के रूप में ऊंची स्पिलिंग जो उसे पेशाब करता है, इसलिए वह छत पर कूदता है और बस अपने तारों का उपयोग सभी गोलियों को अवरुद्ध करने के लिए करता है, जबकि रॉकेट आदमी उस पर एक और आरपीजी को गोली मारता है जो उसके तारों से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उन पर स्टाइल करने के बाद वह अपने तारों को फेंक देता है और पीछा करने वाले वाहनों को काट देता है, जिससे वे विस्फोट हो जाते हैं और अंदर वापस आ जाते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। वह उसे बताता है कि उसने मात्सुमी से शादी की है, जिसका अर्थ है कि अब उसकी जिम्मेदारी है और साथ ही किसी भी कीमत पर मात्सुमी की रक्षा करना भी है। वह असानो को एक बंदूक सौंपता है और उसे किसी को भी मारने के लिए कहता है जिसे वह संदेह करता है, और उसे उस व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट दिखाता है जिसने अपने घर पर बम को धांधली दी थी। हेज के अनुसार वह सबसे अच्छे बमवर्षकों में से एक है और यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, लेकिन उसमें एक दोष यह है कि वह सोशल मीडिया के आदी है और मूल रूप से अपनी योजनाओं को खुद को उजागर करता है। वह असानो से कहता है कि वह पूरे दिन के लिए मुत्सुमी की देखभाल करे क्योंकि उसे दूसरी नौकरी में भाग लेना है, और उसे मारने की धमकी देता है अगर उसे उस पर खरोंच भी मिलती है। पेशाब की अवधि के दौरान वह अपने फोन पर एक अधिसूचना प्राप्त करता है क्योंकि बॉम्बर ट्वीट करता है कि दूसरा बम पहले से ही सेट हो चुका है। वह चारों ओर देखता है और गलियारों के माध्यम से एक छाया को स्पॉट करता है, इसलिए वह तुरंत इन्फर्मरी की ओर जाता है जहां नर्स पूछती है कि क्या वह कुछ भी चाहता है, इसलिए वह बस दूर चला जाता है। कक्षा के अंदर वापस वह दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान मुत्सुमी को देखता है क्योंकि वह अपने दोस्तों से बात करती है जब अचानक उसे अधिसूचना मिलती है कि तीसरा बम भी रखा गया है। वह पराजित के आसपास देखता है और महसूस करता है कि मुत्सुमी का जीवन कितना कठिन है, जबकि वह विचार में गहरा था। तीनों गस्ट उसके पास जाते हैं और उसे कुछ चॉकलेट प्रदान करते हैं, जो उनके आश्चर्य के लिए वह आसानी से लेता है और खाता है। यह उन्हें झटका देता है क्योंकि वे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वह पहले भी उनसे बात नहीं करेगा। असानो पूरी तरह से अपनी सामाजिक चिंता के बारे में भूल गया, लेकिन यह वापस अंदर रेंगना शुरू कर देता है और वह बाहर निकल जाता है। वह मात्सुमी द्वारा अनदेखी की जा रही दुर्बलता में उठता है, जो पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह सोचता है कि वह कितनी अच्छी है और पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वह उसके लिए सही व्यक्ति है। वह दावा करता है कि बचपन के दोस्त होने के बाद भी वह अपने परिवार के बारे में कभी नहीं जानता था। यह तथ्य यह है कि उसे हर दिन जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ता है। यह सुनकर मुत्सुमी उसे सिर पर कराटे चॉप देता है, उसे यह बताना कि वह गलत है और वह है जिसने अपने जैसे पागल परिवार में प्रवेश किया और सच में वह हमेशा उससे शादी करना चाहता था। यह उसे थोड़ा आराम करता है जब वह अचानक कमरे की छत पर रखे गए बम को बंद कर देता है।
बम एक तेज धमाके के साथ फट जाता है, कमरे के अंदर सब कुछ नष्ट कर देता है। लेकिन असानो सोफे के नीचे छिपकर मत्सुमी को बचाने का प्रबंधन करता है। उन्हें पता चलता है कि बमवर्षक बहुत अधिक चालाक है क्योंकि उन्होंने उसे श्रेय दिया था और वह असानो को विचलित करने के लिए ट्विटर पर अपडेट लगा रहा था और उसे केवल मुत्सुमी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह अपने कोट को हटा देता है और निश्चित रूप से पर्याप्त है, उसकी शर्ट में विस्फोट करने के बारे में एक छोटा सा बम जुड़ा हुआ है। उसे पता चलता है कि बमवर्षक जानता था कि असानो क्लोज भी रहेगा, इसलिए उसने अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया और मूल रूप से असानो से बाहर एक बम बनाया, यह जानते हुए कि यह निश्चित रूप से मात्सुमी को भी मारा जाएगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वह मात्सुमी को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है और खिड़की से बाहर कूदता है, उसकी मृत्यु को स्वीकार करते हुए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए हीस उसे अंतिम क्षण में बचाता है क्योंकि वह तारों से लटका हुआ है। हीस ने उसे अपने कार्यों के लिए सराहा और उसे बताया कि उसकी नौकरी जल्दी से खत्म हो गई, इसलिए वह उन पर जांच करने के लिए आया था। असानो ने बम को यह महसूस करने के लिए देखा कि तारों में से एक बम के अंदर मिला और अपने टाइमर को रोक दिया, जिससे असानो को कुछ मौत से बचाया गया। हाइस आसनो को बताता है कि वे अब परिवार हैं और परिवार पहले आता है। वह वादा करता है कि भले ही वह अपनी प्यारी बहन से शादी करने के लिए असानो से नफरत करता है, वह अभी भी अपने जीवन को दूर कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि असानो सुरक्षित रहे। वह असानो को वापस अंदर खींचता है और बम के साथ खेलते समय वह उन्हें बताता है कि उनकी नौकरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तभी अन्य भाई बहन भी कमरे में पहुंचते हैं और शिंजो हेस के पैरों पर एक हथकड़ी वाले बमवर्षक को बचाता है। हाइस ने उसे अपने तार के साथ बम के साथ बांध दिया और उसे आकाश में फेंक दिया, जहां बमवर्षक आतिशबाजी के एक शानदार शो में विस्फोट करता है, जबकि शिंजो के साथ योजाकुरा परिवार इसे सोफे से देखता है। अगली सुबह असानो एक बुरा सपना होने के बाद उठता है जिसमें वह असहाय रूप से देखता है क्योंकि मात्सुमी का अपहरण हो जाता है। जागने के बाद वह थोड़ा घिनौना महसूस करता है और कुत्ते की पूंछ पर कदम रखता है जो उसे हाथ पर एक अच्छा प्रेम काटता है। वह नीचे आता है और तुरंत मुत्सुमी द्वारा पैच अप किया जाता है, जो कुत्तों के कार्यों के लिए माफी मांगता है और इसके साथ बहुत कटे हुए खेलना शुरू कर देता है। यह उसे याद दिलाता है कि उसका सपना कितना दुखी था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कभी वास्तविकता नहीं बनती है। वह फ्यूता तक जाता है और उसे प्रशिक्षित करने के लिए भीख मांगता है ताकि वह मजबूत हो सके। वह दावा करता है कि वह पिछली बार भी हर खतरे से मात्सुमी की रक्षा करने में सक्षम होना चाहता है। वह मुश्किल से उसे भाग्य से बचाने में सक्षम था और उच्च के लिए नहीं तो मर गया होगा। वह उसे बताती है कि वह भोली है अगर वह सोचती है कि वह इतनी जल्दी मजबूत हो सकता है और उसे अपनी ताकत दिखाता है, यह बताते हुए कि उसने मार्शल आर्ट के सभी विभिन्न रूपों में प्रशिक्षण शुरू किया था जब वह सिर्फ 3 साल की थी और 6 साल की उम्र में अपने पहले घातक मिशन पर चली गई। इसका मतलब यह है कि यासुकुरा जीन वाले किसी व्यक्ति के लिए भी मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने में 3 साल लग गए, लेकिन यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लंबा होगा। वह उसे बताती है कि वह भोली है अगर वह सोचती है कि वह अपनी भावनाओं के आधार पर मजबूत हो सकता है, लेकिन उसे एक मौका देने के लिए तैयार है। वह उससे पूछती है कि क्या वह यासेकुरा ऑल आउट प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार है, जो शायद सबसे तेज तरीका है जो कोई भी मजबूत हो सकता है। वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह उसे अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह इस शर्त को डालती है कि उसे पूरे महीने के लिए येजेकिरा घर में यहाँ रहना है और तभी उनका वास्तविक प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। वह सोचता है कि यह सुपर आसान होगा क्योंकि उसे सिर्फ यहाँ रहना होगा, लेकिन जिस क्षण वह उठता है एक ट्रैप डोर सक्रिय हो जाता है और वह केवल मुश्किल से किनारे को पकड़ने का प्रबंधन करता है क्योंकि वह नीचे तेज स्पाइक्स को देखने के लिए नीचे देखता है। फ्यूडा उसके पास आता है और दावा करता है कि वह उसे बताना भूल गई, लेकिन पूरे योसेकिरा घर को जासूसी प्रशिक्षण के लिए घातक जाल के साथ धांधली हुई है, इसलिए यह आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वह जीवित रहने का प्रबंधन करता है तो वह उसे और प्रशिक्षित करेगी। अगली सुबह वह कुरूप दिखने वाले पक्षी की अलार्म ध्वनि के लिए उठता है, लेकिन क्योंकि वह समय पर नहीं जागता है, एक बम कमरे के अंदर बंद हो जाता है। वह किसी तरह स्मोकी रूम से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक और जाल को सक्रिय करता है क्योंकि एक फ्लेमेथ्रोवर उसके पीछे उभरता है और हॉल के नीचे चलाने की कोशिश करता है। वह अंत में नाश्ते की मेज पर पहुंच जाता है जहां मुत्सुमी अपने घावों की ओर जाता है और वह पूछता है कि वह सभी जालों को दूर करने का प्रबंधन कैसे करता है। वह जवाब देती है कि जाल उसके लिए सक्रिय नहीं होते हैं, जो उसे आश्चर्यचकित करता है। लेकिन शिन बताते हैं कि जाल एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होते हैं और एक बार एक व्यक्ति सभी जालों को चकमा देने और अक्षम करने में सक्षम होता है, वे कंप्यूटर द्वारा एक घर के सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और जाल को सक्रिय या निष्क्रिय करने का विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। वह आगे उसे बताती है कि आमतौर पर एक व्यक्ति शायद 2 वर्षों में सभी जालों को साफ कर सकता है, जो बहुत लंबा समय है, लेकिन इससे पहले कि असानो बहस कर सके वह अपने पेट में दर्द महसूस करना शुरू कर देता है। सामंती उसे देखती है और बताते हैं कि इस घर के सभी भोजन को इसके खिलाफ सहिष्णुता बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में जहर के साथ रखा गया है, जो उन्हें नहीं मारेंगे लेकिन निश्चित रूप से उन्हें दस्त देंगे। वह तुरंत उठता है और बाथरूम में केवल यह देखने के लिए चला जाता है कि यह पूरी तरह से बंद है और जब तक वह ताले नहीं उठाता है और सभी कोर को दरार नहीं करता है,
उस दिन से असानो की नारकीय दैनिक दिनचर्या शुरू होती है। और जबकि परिवार में बाकी सभी लोग पक्षी को बंद करने में सक्षम हैं, इससे पहले कि वह विस्फोट कर सके, एक बार फिर से गिरने का शिकार हो जाता है। फ्रिज लेजरों के साथ कवर किया गया है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यह शिन के लिए एक समस्या नहीं है, जो अपने ड्रोन का उपयोग करने के लिए उसे चाहिए, या फ्यूता जो अपने पेय को पाने के लिए अपनी अलौकिक गति का उपयोग करता है। लेकिन ओसानो जाल को ट्रिगर करता है, जो मशीन गन के एक समूह को प्रकट करता है जो तुरंत शूट करता है। टीवी को चालू करने के लिए उसे एक बंदूक का उपयोग करने और रिमोट पर पावर बटन को शूट करने की आवश्यकता है। लेकिन पुनरावृत्ति उसके लिए बहुत अधिक है और वह हर एक बार नीचे गिरता है। दोपहर के भोजन की मेज पर वह अभी भी जहर के लिए उपयोग करने में असमर्थ है या वॉशरूम के लिए कोड को क्रैक कर रहा है। यहाँ तक कि मात्सुमी के नैतिक समर्थन के साथ, और जब वह स्नान करने की कोशिश करता है। शॉवर उसे सिखाने के लिए है कि वह रूसी पूछताछ से कैसे बचे, जिससे वह नफरत करता है। अगले दिन वह स्कूल जाता है और कुल लाश की तरह दिखता है, मुश्किल से किसी भी सवाल का जवाब देता है। यह पता चला है कि उन्हें आराम करते समय भी अपनी बुनियादी ताकत बनाए रखने में मदद करने के लिए 30 किलो शर्ट पहनने के लिए मजबूर किया गया है। एक और थका देने वाले दिन के बाद वह अपने बेडरूम में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन मात्सुमी को स्पॉट करता है जो डेस्क पर काम करते समय सोया है। वह उसके ऊपर एक कंबल डालता है और उसकी कड़ी मेहनत से प्रेरित है, वह बाहर चला जाता है और अपने शूटिंग कौशल का अभ्यास करना शुरू कर देता है। मुत्सुमु ने जागना समाप्त कर दिया और उसे अंदर ले जाता है, जहां वह उसे कुछ चाय की पेशकश करती है और उसे यह आसान लेने के लिए कहती है क्योंकि उसने पहले ही उसकी रक्षा की है। वह उसे याद दिलाती है कि एक बार जब वह हाई स्कूल में मिली, बुलियों का एक समूह था जो उसकी लोकप्रियता से जलन करते थे, इसलिए उन्होंने उसे शेड में ले जाने और उसके बालों को काटने की कोशिश की। लेकिन वह आखिरी क्षण में दिखाई दिया और कैंची को अपने हाथों से निकाल लिया। इससे पहले कि वह अपने स्वयं के बाल काटने लगे, बुलियों ने सोचा कि वह एक मस्तिष्कमृत मनोरोगी है और दूर डर गया, जिसने मात्सुमी को अपने बालों को कटा हुआ करने से बचाया। वह उससे वादा करता है कि वह मजबूत हो जाएगा और हमेशा उसकी तरफ से रहेगा और सोने के लिए वापस जाएगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और उसने अंत में पक्षियों के साथ व्यवहार करना सीख लिया है, इसे आसानी से बंद कर दिया है और पिस्तौल लेने से पहले लेजर ट्रैप को आसानी से चकमा देकर लिविंग रूम में चला जाता है और टीवी चालू करने के लिए पावर बटन को शूट करता है। शिंजो ने उसे अपने कौशल के लिए सराहा, लेकिन असानो जवाब देता है कि वह अभी भी चैनल नहीं बदल सकता है। तभी शिन कमरे के अंदर पहुंचता है और शिंजो को आसनो की प्रगति रिपोर्ट को सौंपता है जब से वह यहाँ आया था। उस दिन बाद में कब हेड उसे सिखाता है कि जहर गैस के जाल से कैसे बचना है और वह मूल जहर भोजन के माध्यम से जीवित रहने में भी सक्षम है। लेकिन जब वह दूध को थका देता है तो वह फिर से बीमार हो जाता है और वॉशरूम में भाग जाता है, केवल कोड के साथ फिर से फंसने के लिए। अचानक उन्हें पता चलता है कि कुछ गलत है और उसे फर्श पर मुश्किल से सचेत पाते हैं। फ्यूरा तुरंत उसे उस समय के लिए ले जाता है जहां वे उसकी जांच करते हैं और यह पता चला है कि थकावट के कारण उसे बुखार मिला। वह फिर कुछ नोटिस करती है और उसकी त्वचा को फाड़ देती है, केवल यह बताने के लिए कि उसने एक नकली बॉडी सूट पहना था, जबकि वास्तव में वह पूरी तरह से पस्त है और प्रशिक्षण से उकसाया गया है। वह नहीं चाहता था कि मुत्सुमु चिंता करे, इसीलिए उसने प्यारे को बकेट हेड द्वारा चंगा होने के दौरान उसे एक बॉडी सूट बनाने के लिए कहा। वह उसे बताती है कि उसके परिणाम असाधारण थे और उन्हें खुद को मौत के घाट उतारने के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। वह उसे चिल करने के लिए कहती है और उसे कोडिंग के बारे में एक किताब सौंपती है। वह उसे बताती है कि जब तक वह पूरी तरह से किताब नहीं पढ़ता है तब तक उसे बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही उसे फिर से प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। एक सप्ताह बीत जाता है और अंत में वह वॉशरूम के ताले को क्रैक करने में सक्षम है, जिससे हर कोई जश्न मनाता है क्योंकि उसने आखिरकार योजाकुरा हाउस के सदस्य परीक्षण को पास कर दिया है और अब कंप्यूटर द्वारा उसके आतंक के लिए स्वीकार किया जाता है। शिंजो 100 किलो शर्ट निकालता है, यह दावा करते हुए कि वे अब तीव्रता बढ़ा सकते हैं, जबकि शिन जाल की कठिनाई को सामान्य से हार्ड में बदल देता है। उन्हें पता चलता है कि उनके रोमांच अभी शुरू हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक लंबा रास्ता तय करना है, इससे पहले कि वह खुद को और मात्सुमी को हर खतरे से बचा सके। अगली सुबह मुत्सुमी ने एक बार फिर से नाश्ता किया, जबकि असानो ने रसोई में प्रवेश किया, जो उसके अंडरगारमेंट्स पर डालने की कोशिश कर रहा है। वह उसे देखती है जैसे कि वह एक संकी थी और उसे बताता है कि उसे अपनी अजीब कल्पनाओं और इच्छाओं के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि वे कितने भी परेशान हैं, वह उसे तलाक नहीं देगी। वह दावा करता है कि यह सब एक गलतफहमी है और वह सिर्फ अपने भेस का अभ्यास करना चाहता है। अचानक एक सुंदर गोरी महिला द्वार में दिखाई देती है, यह पूछते हुए कि क्या सब कुछ ठीक था। असानो को नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन मात्सुमी तुरंत पहचानती है कि यह अपने भेस के साथ केंगो है। वह तुरंत असानो को स्मूथ करना शुरू कर देता है, उसे अजीब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुत्सुमी ने उसे खटखटाने और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। बस फिर हाइस भी रसोई में दिखाई देता है और मुत्सुमी को छोड़ने से पहले एक अलविदा चुंबन के लिए पूछता है, और यह बहुत ज्यादा था क्योंकि वह सिर पर केंगो और हाइस दोनों को स्मैक करती है। उस दिन बाद में वह शिंजो के साथ मिलता है जो अकेले एक मिशन पर जाने वाला है।
असानो पूछता है कि क्या यह एक खतरनाक मिशन है, लेकिन वह उसे बताता है कि यह एक कम कठिनाई मिशन है क्योंकि उसे बस एक नकली मनी ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। असानो उसे भाग्य की कामना करता है और मात्सुमी के साथ स्कूल के लिए छोड़ देता है। अपने स्कूल की इमारत के लिए नीचे जाते समय एक उच्च गति से यात्रा करने वाली एक गेंद लगभग असानो को हिट करती है, लेकिन बिना देखे भी वह गेंद को पकड़ लेता है और फिर इसे एक अविश्वसनीय शक्ति के साथ वापस फेंकता है। बाद में दोपहर में वह और मुत्सुमी दोनों छत पर कुछ दोपहर का भोजन करने के लिए सिर पर जाते हैं, जब मुत्सुमी उसे बताता है कि वह अभी तक नहीं जानता है, लेकिन प्रशिक्षण के कारण उनकी ताकत और कौशल बहुत बढ़ गए हैं। वह अब चुपचाप चलता है कि लोग उसे निंजा कहना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद वह पूछती है कि क्या वह आज स्कूल के बाद स्वतंत्र है क्योंकि उसे अपने काम में कुछ मदद की जरूरत है। असानो स्पष्ट रूप से सहमत है और घर वापस आ जाता है, जहां वह अपनी मेज पर बैठती है और असेनो को यह बताते हुए कागजी कार्रवाई के एक होड़ पर मुहर लगाना शुरू कर देती है कि वह क्या करना है, क्योंकि वह अधिक से अधिक दस्तावेज लाता है, जिसे वह एक सुपर हाई स्पीड पर विश्लेषण करती है और उनमें त्रुटियां और अन्य समस्याएं भी पाती है। वह असानो को अपना पंजे बनाती है और उसे अपने शेयरों को बढ़ाने के लिए कुछ निवेशकों को ईमेल भेजने के लिए कहती है। असानो को जाली तलाक के कागजात को नजरअंदाज करने के लिए कहते हुए, जो हेज ने अपनी शादी को तोड़ने की कोशिश करने और तोड़ने के लिए बनाया है। फाइलों के माध्यम से फेरबदल करते हुए वह नोटिस करती है कि केंगो द्वारा रिपोर्ट में से एक अधूरा लगता है और क्योंकि उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है, वह पेशाब करती है और आसनो को केंगो के कमरे में ले जाती है। कमरा पूरी तरह से उसके कपड़ों से भर जाता है, जहाँ वे कुछ भी नहीं देख सकते। मुत्सुमी उसे बाहर आने के लिए कहता है और वह जादुई रूप से अपने लॉन्ग के टीले के ऊपर दिखाई देता है, जबकि मुत्सुमी उसे अपनी रिपोर्ट पूरी करने और तुरंत जमा करने के लिए कहता है। केंडो उसे गंभीरता से नहीं लेता है और बस मुत्सुमी को दादी की तरह अभिनय करने से रोकने के लिए कहती है। यह उसे पेशाब करता है और वह कुछ यासुकुरा शैली की सजा देने के लिए अपनी हथकड़ी पकड़ लेती है। केंगो को पता चलता है कि वह खतरे में है और कमरे से बचने के लिए टीले से बाहर कूदता है। अपने प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद, असानो तेजी से हो गया है और तुरंत अपना रास्ता रोकता है, लेकिन केंगो चालाक है और उसे मात्सुमी बनकर अपने गार्ड को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। फिर वह उसे बाहर से बाहर चलाता है, जबकि एक गुस्से में मात्सुमी घर के हाइबरनेशन मोड को सक्रिय करता है, इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से बंद कर देता है क्योंकि विशाल दीवारें घर के चारों ओर फट जाती हैं। वह असानो को बताती है कि इस मोड के सक्रिय होने के बाद इस घर से बचने का कोई तरीका नहीं है। इस बीच शिंजो एयर वेंट के माध्यम से क्रॉल करता है क्योंकि वह एक करोड़पति द्वारा चलाए जा रहे विशाल ऑपरेशन को स्पॉट करता है, जिसने पहले से ही अपनी नकली मुद्रा का 60% प्रचलन में डाल दिया है। वह बतख के माध्यम से यात्रा करता है और पता चलता है कि ये लोग एक उच्च बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, जिसने इन सभी सुरक्षा उपायों को डिजाइन किया है। वह अपने एप्पल विजन प्रो पर और वास्तविक जीवन के विपरीत, उसका चश्मा वास्तव में उपयोगी है क्योंकि वह कंटेनरों के माध्यम से नकली पैसे का एक गुच्छा खोजने में सक्षम है। वह एक गुप्त मामले को खोजने के लिए हैच को छोड़ देता है, जिसे वह हैक करने में सक्षम है, और एक नोट की फ्रेमित तस्वीर प्राप्त करता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता। हालांकि एक अलार्म बजता है और वह भागना शुरू कर देता है। यासुकुरा हाउस में वापस मात्सुमी ने एक एक करके अपने सभी कमरों की जांच करना शुरू कर दिया। वह अपने कमरे में जाती है, जहां वह अपने संकेतों की जांच करने के लिए एक अवरक्त उपकरण का उपयोग करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। असेनो को उसके पास शौक की मात्रा में जागृत किया जाता है। जैसा कि वह हाल ही में बनाई गई पेंटिंग को देखता है, वे फिर शिन के कमरे में जाते हैं, जो एक शारीरिक खेल खेलने में व्यस्त है, जिसे वह बहुत अच्छा नहीं है। वे फिर बकेटहेड के कमरे में जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि अगर वह उसे देखता है तो वह किंगो को विस्फोट करेगा। वे अंत में हीस के कमरे में जाते हैं, केवल पूरे कमरे को मुत्सुमी की तस्वीरों के साथ कवर करने के लिए। असानो आश्चर्यचकित करता है कि क्या केंगो बच सकते हैं, लेकिन मात्सुमी उसे बताता है कि लॉकडाउन पर घर के साथ यह असंभव है। अचानक अन्य सभी भाई बहन मात्सुमी और असानो के साथ मिलते हैं, यह पूछते हैं कि क्या वे केंगो को खोजने में सक्षम थे। जब अचानक असानो कुछ सुनता है और मुनलिसा पर केंगो का चेहरा देखने के लिए चारों ओर घूमता है, क्योंकि यह पता चला है कि वह तस्वीर फ्रेम में छिपा हुआ था। केंगो तुरंत भाग जाता है और एक कोने के आसपास, जबकि असानो उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक चिल्लाता है जैसे वह नीचे गिर जाता है। मात्सुमी उस पर जांच करने के लिए दौड़ता है और उसे अपने सिर को रगड़ते हुए जमीन पर पाता है। जैसा कि वह दावा करता है कि कांग ने उस पर फ्रेम फेंक दिया और दीवार में गुहा के अंदर भाग गया। मुत्सुमी जोर से चिल्लाता है, यह दावा करते हुए कि उसे लॉकडाउन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया होगा, और गुस्से में अपना रास्ता वापस केंगो के कमरे में ले जाता है, यह दावा करते हुए कि वह जल्द ही लॉकडाउन को हटा देगी। जैसे ही असानो कमरे में प्रवेश करता है, वह तुरंत उसे हथकड़ी लगाती है और दावा करती है कि वह उतना बेवकूफ नहीं है और जानता है कि केंगो अभी आसनों को लागू कर रहा है। वह दावा करती है कि लॉकडाउन से बचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए केंगो ने असानो के साथ स्थानों को बदल दिया होगा और उसे छिपाया होगा, इस उम्मीद में कि मुत्सुमी लॉकडाउन को छोड़ देगा, जिसके बाद वह भाग सकता है। केंगो अपनी हार को स्वीकार करता है और मुखौटा को हटा देता है, और साथ में वे उस कागजी कार्रवाई की तलाश शुरू करते हैं जिसकी उसे जरूरत थी। उस दिन बाद में असानो ने मुत्सुमी द्वारा बनाई गई करी को खाया, जो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए वह गुप्त घटक के लिए पूछता है और मात्सुमी जवाब देता है कि यह साइनाइड है। असानो तुरंत बीमार महसूस करना शुरू कर देता है और कॉल लेने के लिए खुद को बहाने करता है। वह केवल दूसरे छोर पर शिंजो को खोजने के लिए फोन उठाता है, मदद के लिए मात्सुमी में चिल्लाता है। वे एक वीडियो कॉल पर आते हैं और शिंजो रोता है कि वह एक बंदूक की लड़ाई में समाप्त हो गया, लेकिन वह इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं करता था और अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो गई हैं और उसके पास कोई हथियार नहीं है। वह असानो को बताती है कि शिंजो एक बहुत अच्छा जासूस है।
लेकिन वह केवल अपने हथियारों पर निर्भर करता है, और अगर उसके पास कोई हथियार नहीं है तो वह एक सुपर बिग विम्प बन जाता है। पूछती है कि क्या असानो अपने हथियार ले सकता है, और वह तुरंत सहमत हो गया। वह कपड़े पहनता है और एक छोटा सा बैग ले जाता है क्योंकि वह अत्यधिक सुरक्षित इमारत में प्रवेश करता है और गलियारों के माध्यम से चलना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से वह बहुत तेज नहीं है और एक गार्ड द्वारा पकड़ा जाता है जो अपने सिर पर बंदूक डालता है। वह अपने प्रशिक्षण को याद करता है और बंदूक को एक ताला में हाथ पकड़ने से पहले बंदूक को पीछे धकेलता है क्योंकि वह अपनी कोहनी से अपना चेहरा प्यून करता है। यह सुनकर अन्य गार्डों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचता है। वह अपने घुटने के साथ चेहरे पर एक पटक देता है, लेकिन दूसरे गार्ड द्वारा पकड़ा जाता है। तीसरा गार्ड उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कपड़े उसकी रक्षा करते हैं। जब वह जीत को सुरक्षित करने के लिए आखिरी आदमी के नट को तोड़ने से पहले उसे दूर कर देता है। अपने आश्चर्य के लिए एक और गार्ड आता है, इसलिए वह जल्दी से अपनी बंदूक पकड़ लेता है जिसे शिंजो ने उसे दिया था और इसका उपयोग उस पर एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बोल्ट को शूट करने के लिए करता है, जो उसे तुरंत अक्षम कर देता है। वह अंत में शिंजो को पाता है जो तुरंत प्रिय जीवन के लिए उसे पकड़ता है और उसे बंदूकों के लिए धन्यवाद देता है, जिसे वह अपने चेहरे के खिलाफ रगड़ता रहता है। अचानक कुछ और गार्ड कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन शिंजो का व्यक्तित्व बदल जाता है क्योंकि वह उठता है और असेनो को फ्रेमेड नोट देने से पहले एक दूसरे के भीतर सभी गार्डों को गोली मारता है। वह कमरे से बाहर निकलता है और सभी गुंडों के साथ अत्यधिक आसानी से निपटता है क्योंकि वह उन सभी को नीचे गोली मारता है। अंतिम समूह में एक ग्रेनेड फेंकने से पहले और इसे मध्य हवा में शूटिंग करें। इसके बाद वह असेनो को ले जाता है क्योंकि वे इमारत से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन असानो ने एक स्नाइपर द्वारा पैर में गोली मार दी। वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह खून बहना शुरू कर देता है, जबकि स्नाइपर शिंजो को अपने हथियारों को छोड़ने के लिए कहता है। शिंजो यह सुनिश्चित करने के लिए आदेशों का अनुसरण करता है कि असानो जीवित रहे और बंदूक को छोड़ दे, लेकिन असानो को याद है कि शिंजो एक हथियार में कुछ भी बदल सकता है। अगर उसके पास एक अच्छी पकड़ है तो वह उस पर एक कांटा फेंकता है जिसे वह पकड़ता है और इसे स्निपर के बैरल पर गोली मारता है, जिससे यह मिसफायर हो जाता है। इससे उसे अपनी बंदूक पकड़ने और असेनो के जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। रात की रात तक गिरती है। शिंजो ने अपनी पीठ पर असेनो को ले जाने के दौरान वापस चलना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे अपने जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। असानो ने उसे यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि अगर वह शिंजो के लिए तत्काल मृत्यु से अपनी जान बचाने के लिए नहीं होता तो वह मर जाता। इस बीच एक होबो एक और सुविधा में प्रवेश करता है और हर एक गार्ड को एक हथौड़ा के साथ धड़कता है। उन्हें अपने नेता के स्थान के लिए पूछ रहा है, लेकिन वे सभी स्थान को दूर करने से इनकार करते हैं, इसलिए वह उन्हें मौत के घाट उतार देता है क्योंकि वह अपने अगले लक्ष्य की तस्वीर निकालता है जो असानो हो जाता है। शिंजो के साथ कारखाने में अजीब गोलीबारी की घटना के बाद से कई दिन बीत चुके हैं। असानो का पैर काफी थोड़ा ठीक हो गया है और नए जासूस परिवार के सदस्य असानो एक अकेले सड़क के किनारे एक सड़क पर चलते हैं। यह पहले से ही अंधेरा है, लेकिन अपने सेल फोन पर मित्सुमी से बात करते हुए उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल नजर है। वह उसे अपने शहर में एक विशेष फेरिस व्हील के बारे में बैकस्टोरी बता रही है। किंवदंती है कि बहुत समय पहले एक जोड़े ने एक दूसरे के साथ एक भयानक तर्क दिया था जो जल्दी से उनके द्वारा की गई सबसे बड़ी लड़ाई में बदल गया था। लेकिन फेरिस व्हील पर जाने के बाद वे अपने तर्क के बारे में सब भूल गए और फिर से प्यार में पड़ गए। तब से इसे मैच मेकिंग फेरिस व्हील कहा जाता है। असेनो कहानी की नीचता पर गिगल्स करता है और वह उसे बताती है कि वह अपने अगले दिन उसके साथ एक दिन बिताना भी पसंद करेगी। अफवाह के बाद से फेरिस व्हील की सवारी करना यह है कि कोई भी युगल जो सूर्यास्त को एक साथ देखता है वह लंबे समय तक एक साथ खुश रहेगा। वह थोड़ा शर्माता है क्योंकि वह बात करना जारी रखती है, लेकिन उसकी आवाज पृष्ठभूमि में भाग जाती है क्योंकि वह सड़क के किनारे उसके बगल में एक सफेद सेडान खींचती है। वह गौर से देखता है जैसे कि एक आदमी इससे उभरता है। वह भूरे रंग के कपड़ों में शबली कपड़े पहने हुए है और उसके बाल उसके चेहरे को कवर करते हैं। लेकिन असानो वहां खड़ा है और रहस्यमय लेकिन डरावना दिखने वाला आदमी धीरे धीरे घूमता है और उसके साथ आंखों से संपर्क करता है। मात्सुमी ने नोटिस किया कि वह अब उसे जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपना नाम पुकारती है, लेकिन एक गंभीर आवाज में वह उसे बताता है कि उसे अब लटकने की जरूरत है और फोन को दूर रखता है। कार का आदमी अपनी दिशा में चलता है और अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए असानो के नाम का उपयोग करता है। इस अजनबी से असानो थोड़ा भयावह है, उसका नाम जानते हुए और उसे देख रहा है क्योंकि वह आदमी अपने कोट में अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे एक पुलिस आईडी कार्ड निकालता है। वह खुद को होटो के रूप में पेश करता है और कहता है कि वह कोइजुमी प्रीकंट के एक पुलिस अधिकारी हैं। किसी भी और स्पष्टीकरण के बिना वह असानो से पूछता है कि क्या वह पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में उसके साथ आने का मन करेगा। मना करने के लिए ज्यादा विकल्प के बिना असानो उसके साथ अनुपालन करता है और पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां उसे एक अंधेरे पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है जिसमें केवल एक छोटा प्रकाश बल्ब प्रकाश प्रदान करता है। किसी भी समय बर्बाद किए बिना होडो एक लैपटॉप निकालता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है जो डार्क वेब पर पाया गया था। इसने कुछ दिन पहले हुए झगड़े से असानो को दिखाया। फोटो को देखकर वह कोर में हिल गया है और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि फोटो इंटरनेट पर किसी के लिए भी उपलब्ध है। ओजाकुरा भाई बहनों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे उन सभी गुप्त गतिविधियों और मिशनों को कवर करने में बहुत सावधान हैं जो वे संलग्न हैं। तो उसकी तस्वीर डार्क वेब पर कैसे पहुंची? फोटो ने उसे और अधिक चित्र दिखाया जो स्पष्ट रूप से असेनो को अवैध आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके दिखाती है, निजी में प्रवेश करती है और प्रवेश करती है, सार्वजनिक सड़कों पर कार का पीछा करती है जहां मित्सुमी के पालतू कार चला रहे थे, साथ ही साथ मौजूद होने पर जब छत के बम को उनके स्कूल में विस्फोट किया गया था। असानो अपने आप को सोचता है कि वह वास्तव में इन घटनाओं के आधे हिस्से के पीछे नहीं था, लेकिन वह अपना मुंह बंद रखता है जब होडो उससे सवाल करता है और सभी अपराधों का आरोप लगाता है।
होडो ने उसे बताया कि उसे यह जानने के लिए पर्याप्त अनुभव है कि एक किशोरी ऐसी मेगा गतिविधियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि उसके किसी भी सहसाजिशकर्ताओं की कोई फोटो या वीडियो सबूत नहीं है। उनका मानना है कि असानो एक गुप्त संगठन के साथ काम कर रहा है जो इन गतिविधियों में नीचे कम पर भाग लेता है। पुलिस अधिकारी ने उनसे वादा किया कि यदि वह मूल्यवान जानकारी देता है तो वे पुलिस की मदद करने के लिए उसकी सजा की सीमा को कम कर देंगे। वह उसे किसी भी रहस्य को छोड़ने के लिए मजबूर करता रहता है जिसे वह जानता है। उन लोगों को उजागर करें जिनके साथ वह काम कर रहा है। लेकिन असानो जानता है कि स्निच को टांके लगते हैं। वह यजुकुरा भाई बहनों के बारे में सोचता है और उसकी आंखों में एक भयंकर नजर के साथ वह घोषणा करता है कि वह कुछ भी नहीं जानता है। होडो उसे शांत करने और इसे ध्यान से सोचने के लिए कहता है। फिर वह उसे एक गिलास पानी डालता है और यहाँ तक कि इसे छिपाने की कोशिश किए बिना वह एक पैकेट खोलता है और कांच के लिए एक सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जोड़ता है। असानो उसे देखता है और होडो ने अपने कार्यों को यह कहकर कवर करने की कोशिश की है कि यह सिर्फ खनिज जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है। हालांकि लड़का तुरंत इसे एक सत्य सीरम के रूप में पहचानता है और इसे पीने से इनकार करता है। होडो में क्या कमी है वह सरल बल के लिए बनाता है और इससे पहले कि असानो को प्रतिक्रिया करने का मौका मिले वह अपना चेहरा पकड़ लेता है और तरल को अपने गले के नीचे डालता है। शुक्र है कि जासूसी परिवार के साथ प्रशिक्षित होने के बाद वह तरल को एक विशालकाय बुलबुले में बाहर निकालने में सक्षम है और उसे अपने मुंह से बाहर निकालता है। जब होडो देखता है कि सत्य सीरम काम नहीं करता है तो वह सीधे एक हथौड़ा खींचकर और मेज को तोड़कर हिंसा का सहारा लेता है। असानो की रिफ्लेक्स में किक करें और वह जल्दी से रास्ते से हटने में सक्षम है और पास के एक बैग पर गिर जाता है। वह एक लाल तरल को उसके बाहर बहता हुआ देखता है और मानता है कि यह खून है क्योंकि होडो उसके डर की पुष्टि करता है और उसे बताता है कि एक ड्रग डीलर है जिसे उसने हाल ही में अनियंत्रित किया था। वह फिर से उसके पीछे चला जाता है और उसे एक हाथ में अभी भी हथौड़ा के साथ एक दीवार पर पिन करता है। उसे कुछ जानकारी देने का एक और मौका देने के बाद वह असानो को कोसने के लिए अपना हाथ नीचे लाना शुरू कर देता है, लेकिन असानो अपना हाथ खींच लेता है और इसके बजाय दीवार को तोड़ दिया जाता है। अपने आश्चर्य के लिए वह हिजा को उन पर मुस्कुराते हुए देखता है। यह पता चला है कि होडो उसका एक पुराना दोस्त था जो यासाकुरा गतिविधियों को कवर करने में मदद करता है। उन्हें आसन की वफादारी और प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था। जैसा कि यह पता चला है उन्होंने फ्लाइंग रंगों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी और स्कूल में अगले दिन आमतौर पर भावनाहीन होडो को प्रभावित किया था। हिजा जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं एक क्लास लेती हैं। असानो थका हुआ है और अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कक्षा की शांतता के साथ वह अपनी आंखें बंद करने के ठीक कुछ सेकंड बाद एक छोटी झपकी लेने और एक छोटी झपकी लेने के लिए लुभाता है। वह अपने सिर के ठीक बगल में सोनिक स्पीड फ्लाई पर चलते हुए एक चाक देखता है और दीवार को पीछे से घुस जाता है। वह फिर से जाग रहा है और अधिक कोर का उपयोग कर रहा है। हिजा उसे बताती है कि उसे नींद से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि अगर वह नहीं करता है तो वह अपने तरीके से उड़ान भरने वाले अधिक चोक भेजेगा। मित्सुमी अपने बड़े भाई से लड़ने और उसे असानो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असानो अपने मस्तिष्क को कम या बिना नींद की आवश्यकता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए सहमत है। डस्टर का उपयोग करते हुए हिजा एक मोटा धुएं जारी करता है जो बाकी वर्ग को सोने के लिए रखता है, लेकिन मित्सुमी को उसके गैस मास्क द्वारा बचाया जाता है। असानो सो जाता है, लेकिन इस राज्य में भी उसका प्रशिक्षित शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम है और किसी भी चाक को बंद कर देता है। अपने प्रशिक्षण के लिए इतनी अच्छी तरह से असानो को अपने पहले मिशन पर एक मनोरंजन पार्क में भेजा जाता है ताकि एक जोड़े को खोजने के लिए जो कथित तौर पर अपने साथ बंदूकें ले जा रहे हों उन्हें विवेकपूर्ण तरीके से उन्हें उजागर करने और उनके हथियारों को छीनने का काम सौंपा गया है। जैसे ही वह पार्क में बैठता है मित्सुमी प्रकट होता है और उसे बताता है कि वह मिशन के लिए उसके साथ जुड़ जाएगा। वह उसे वहां रखने के लिए रोमांचित है और उम्मीद करता है कि वह उसके साथ एक अच्छा दिन हो सकता है ताकि वह उसे एक अच्छे पति के रूप में देखे। संदिग्ध जोड़े और एक एक करके विभिन्न रोलर कोस्टर और खेलों पर उनका अनुसरण करते हैं। असानो एक लवलीडोवी जोड़े को मिलान वाले कपड़े पहने हुए देखता है जो एक दूसरे के लिए रोमांटिक चीजें करते रहते हैं। वह उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करता है और मित्सुमी देने के लिए एक गुलाब उठाता है। पहले दो जोड़े हानिरहित हो जाते हैं, इसलिए वे रेस्तरां में सूट पहने अंतिम युगल को डंक मारते हैं। मित्सुमी उन्हें ड्रिंक खरीदने के लिए उठता है और निसानो ने अपने कोट से एक बॉक्स को बाहर निकालने वाले आदमी को नोटिस किया। वह एक लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन यह पता चला है कि आदमी बस प्रस्तावित करने वाला था और यह बॉक्स में सिर्फ एक अंगूठी थी। असानो को राहत देने वाला है, लेकिन फिर वह प्यार करता है कि वह लाउडोवी जोड़ी के बीच जोर से लड़ रही है। वे एक दूसरे पर अपमान फेंक रहे हैं और लड़का मेज से दूर चला जाता है। हालांकि घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में लड़की एक बंदूक निकालती है और लड़के पर इसका लक्ष्य रखती है। वह खींचता है और अनो उलट जाता है और उसे निशाना बनाने के लिए एक बंदूक निकालता है। इस तरह घबराहट में उतरता है और लोग दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, जो मित्सुमी भी फंस जाता है। साइकोटिक दंपति ने एक दूसरे पर आग लगा दी जो सभी जगह गोलियां भेजती है। आसनो वहां एक लड़के की रक्षा के लिए एक मेज के नीचे बतख करता है। वह अपनी बंदूक खींचता है और तेजी से अपनी दो गोलियों के साथ साइको जोड़े को निरस्त करता है। उन्हें पुलिस द्वारा ले जाया जाता है और दिन को असानो द्वारा बचाया जाता है। मनोरंजन पार्क में अपना समय समाप्त करने के लिए असानो और मित्सुमी एक साथ मैच मेकर फेरिस व्हील पर जाते हैं, जहां वह उसे गुलाब देता है जो शूटआउट में थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह ब्लश करती है और इसे ले जाती है क्योंकि फेरिस व्हील सुंदर सूर्यास्त दिखाने के लिए उगता है। यदि किंवदंती सच है तो वे लंबे समय तक एक खुशहाल जोड़े के रूप में इसे बनाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो सकते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और यह पता चला है कि कुछ व्यक्ति पिछले 4 दिनों से परिवार के सभी सदस्यों के बारे में घरेलू फाइलों में हैक करने की कोशिश कर रहा है और शिन साइबर अटैक को बिना सोए हुए भी थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है।
थोड़ी देर के बाद वह आखिरकार हैकर को एक रिवर्स हैकिंग प्रक्रिया में फंसाने में सक्षम है। लेकिन हैकर खुद को बचाने के लिए अदालत को बाहर खींचने की सदियों पुरानी विश्वसनीय तरीके का उपयोग करता है। शिन को लगता है कि उसने आखिरकार हैकर को हराया है, लेकिन यह पता चला है कि हैकर को लगता है कि असेनो के बारे में अधिकांश फाइलें मिल गई हैं। शिन अंत में एक ब्रेक लेता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है, केवल असानो और मात्सुमी को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए खोजने के लिए। वह उन्हें इस बारे में बताती है कि कैसे कुछ हैकर असानो की फाइलों को पाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सोचती है कि वह इसे बचाने में सक्षम थी और उसने सिस्टम को अपडेट किया है। असानो को इसकी आवाज पसंद नहीं है क्योंकि वह सोचता है कि परेशानी उसके रास्ते में आ रही है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। बाद में वे स्कूल के रास्ते में घर से बाहर चले जाते हैं जब अचानक असानो को कुछ गलत लगता है और मात्सुमी को उसके पीछे धकेल देता है। बस समय में कुछ बहुत तेज सुइयों को चकमा देने के लिए जो जमीन से टकराते हैं, वह पोल के पीछे एक पतला आकृति स्पॉट करता है और मुत्सुमी के साथ इसके लिए एक रन बनाने का फैसला करता है। वह यादृच्छिक गली से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर को हिला नहीं सकता, जो उसे उसका सामना करने के लिए मजबूर करता है। वह अपनी अचेत बंदूक के साथ तैयार हो जाता है क्योंकि वह गली में नीचे देखता है, लेकिन हमला ऊपर से आता है जिसे वह किसी तरह लड़की को ब्लॉक करने और धकेलने में सक्षम है। हमलावर इस तथ्य पर उत्साहित प्रतीत होता है कि असानो इतना शक्तिशाली है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करती है और उसे मारना चाहती है। मात्सुमी को अचानक पता चलता है कि वह कौन है और असानो को बताती है कि इस जासूसी का नाम किरी है, जो उसके साथ सुइयों का एक गुच्छा ले जाता है और मैनहंटर के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसार यह महिला उन पुरुषों को डंक मारती है जिनके साथ वह समाप्त हो जाती है और आखिरकार उन्हें अपनी सुइयों के साथ मारने के बाद उनका पीछा करती है। यह उस लड़की को नाराज करने के लिए लगता है जो मात्सुमी को बताती है कि उसे कभी भी एक मैनहंटर की तरह कुछ अश्लील नहीं कहा जाता है या वह उसे आंख में चाकू मार देगा। लड़की को असानो के ऊपर झपट्टा मार रहा है क्योंकि वह दावा करती है कि उसने उसे पहली बार डार्क वेब में एक वीडियो पर देखा था और उस दिन के बाद से वह पूरी तरह से उसके द्वारा मुस्कुराई हुई है। वह उसे बताती है कि वह अभी अंडरवर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वह असानो की तस्वीर के साथ एक पोस्टर निकालती है जिसमें दावा किया गया है कि उसके सिर पर $100,000 का इनाम है। वह दावा करती है कि यह उसे चिंता करता है क्योंकि वह अचानक हवा में कुछ सुइयों को फेंक देती है और एक आदमी अपने हाथ में बंदूक के साथ ऊपर से गिर जाता है। वह दावा करती है कि बहुत से लोग असानो के बाद अभी इनाम का दावा करने के लिए हैं, लेकिन वह पैसे के बाद नहीं है और केवल उसे प्यार के लिए मारना चाहती है। वह उसे बताती है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है, जैसे वह एक मिशन में भी एक बगीचे से भी नहीं चलता है, हमेशा किसी भी नुकसान की मरम्मत करने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि एक मिशन पर सवारी करने से पहले टिकट के लिए भुगतान करता है। यहाँ तक कि मुत्सुमी इस बात से सहमत हैं कि यह बहुत अद्भुत है, जबकि किरी असानो को उसके साथ हमेशा के लिए रहना शुरू करने के लिए कहता है। वह शांति से वापस आ जाता है और उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह मुत्सुमी से शादी कर चुकी है और वह कभी भी अपना पक्ष नहीं छोड़ेगा। किरी इस पर रोना शुरू कर देती है, यह दावा करते हुए कि मुत्सुमी सिर्फ एक बदसूरत विचार है और वह उसके साथ रहने के लिए असानो का ब्रेन वॉश किया होगा। यह उसे पेशाब करता है, लेकिन वह अपना मुंह बंद रखता है क्योंकि वह उन्हें बताती है कि वह मुत्सुमी को मारना चाहती है और असानो को दूर ले जाती है। लेकिन हाइज ने उसे अपने सिर पर बालों को भी नहीं छूने के लिए कहा है। यह उन्हें भ्रमित करता है क्योंकि मात्सुमी पूछता है कि क्या हाइज को यह सब पता है। किरी का दावा है कि कोई भी हाइज के ज्ञान के बिना यासुकुरा परिवार में किसी को भी निशाना नहीं बना सकता है, इसलिए उसने असानो को मारने के लिए उससे अनुमति ली और उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वास्तव में उन्होंने उसे अपनी फाइल को सुरक्षा कोड भी दिया। यही कारण है कि वह सफलतापूर्वक सभी डेटा के माध्यम से हैक करने में सक्षम थी। वह फिर चारों ओर घूमती है और उन्हें सुइयों के साथ दिखाती है, लेकिन वे सभी उनके चारों ओर उतरते हैं क्योंकि वह दिखाती हैं। जैसे ही वह हमलावर के शरीर पर कूदती है और वह दूर चली जाती है, वह उसे देख लेगी। बाद में कक्षा में शिक्षक ने एक नए स्थानांतरण छात्र के आगमन की घोषणा की जो किरी के अलावा कोई नहीं है। वह बहुत गर्म अभिवादन देती है और लोग पहले से ही उसके लिए सिंपिंग शुरू कर देते हैं। शिक्षक उसे असानो के पास बैठने के लिए कहता है, जो उसे डराता है और जैसे वह सीट पर भाग रहा था। वह जानबूझकर गिर जाती है और उस पर एक सुई को गोली मारती है जो मुश्किल से उसे याद करती है क्योंकि वह हिट को ब्लॉक करने के लिए एक नोटबुक का उपयोग करता है। तब से उनके दिन सुइयों को चकमा देने की कोशिश करने और यह सुनिश्चित करने का खेल बन गया कि वह जीवित रहे। किरी अपनी पूरी सीट को जहरीली सुइयों के साथ कवर करता है, अपनी पेंसिल में एक सुई डालता है। यह सब उसके लिए एक आदत बन जाता है और मुत्सुमी के साथ दोपहर का भोजन करते समय वह उन सभी को बिना देखे भी चकमा देता है। इस सब के बाद भी पूरी बिल्ली और माउस का खेल उन दोनों के लिए मिलने लगता है क्योंकि वे इस सब से थक जाते हैं। किरी डेस्क पर रोती है क्योंकि असानो उसके एक और हमले को अवरुद्ध करता है, इसलिए निराशा से बाहर वह अपनी बहुत सारी सुइयों को हवा में फेंक देती है जो सभी सहपाठियों में फंस जाती है, उन्हें बाहर निकाल देती है। वह उसे बताती है कि यह तकनीक उसे किसी को भी नियंत्रित करने की अनुमति देती है और वह पूरी कक्षा को असानो को वश में करने की आज्ञा देती है। वह यादृच्छिक निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है और समाप्त हो जाता है जबकि किरी काम खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। शुक्र है आखिरी क्षण में मात्सुमी हस्तक्षेप करता है और स्टाकर को इसे बंद करने के लिए कहता है।
लेकिन इससे पहले कि वे बात कर सकें, खिड़की खुलती है और उस हमलावर जो किरी ने एक हैंडगन के साथ कूदने से पहले दस्तक दी और किरी पर एक शॉट फायर किया। शुक्र है मात्सुमी उसे रास्ते से बाहर धकेलती है, लेकिन अंत में गोली से चराई हो जाती है। यह असानो को पेशाब करता है, जो सभी को उसके ऊपर से धक्का देता है और हमलावर पर एक आश्चर्यजनक गोली मारता है। मात्सुमी पर जांच करने के लिए दौड़ते ही जल्दी से उसे भेज दिया। किरी उसे बचाने की कोशिश करने के लिए मात्सुमी में भ्रमित होने लगती है, लेकिन वह जवाब देती है कि उसे खुशी है कि उसके अलावा कोई व्यक्ति यह देखने में सक्षम है कि असानो कितना महान है, और यह उसे वास्तव में खुश करता है। जल्द ही वह मुत्सुमी से अविभाज्य हो जाती है और असानो को मारने के लिए अपना नया लक्ष्य बनाती है ताकि वह अपने लिए सभी के लिए मुत्सुमी हो। यह उसे परेशान करता है, लेकिन मुत्सुमी उसे एक छोटी बहन के रूप में सोचने के लिए कहता है और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद जिन ने अपने कमरे में असानो को फोन किया और दावा किया कि वह उसके साथ कुछ गेम खेलना चाहती है, जो उसके प्रशिक्षण का एक हिस्सा भी होगा। मात्सुमी उसे बताती है कि शिन अपने खेल को बहुत गंभीरता से लेता है और पिछली बार जब शिंजो ने उसके साथ खेलने की कोशिश की थी तो उसे 3 रातों में एक पंक्ति में रहना पड़ा। इससे पहले असानो खेल खेलना शुरू कर देता है जहां शिन लीड लेता है और दुश्मनों को नष्ट करना शुरू कर देता है, जबकि असानो को लटका दिया जाता है। जल्द ही वे अंतिम बॉस के पास पहुंच जाते हैं, जो एक स्टीम इंजन बन जाता है जिसे रोकने की आवश्यकता होती है। वे चाबियों को जितना संभव हो उतना कठिन मैश करते हैं और जल्द ही इंजन के रुकने के रूप में स्तर को साफ करने में सक्षम होते हैं। अचानक खबर सामने आती है और एक रिपोर्टर ने कहा कि एक ट्रेन जो कुछ लोगों द्वारा अपहरित किया गया था, जिसमें सैकड़ों निर्दोष जीवन थे, बस सभी ने खुद को रोक दिया और सभी अपहरणकर्ता बेहोश पाए गए। इससे उसे एहसास होता है कि थोड़ी केवल वास्तविक जीवन के मिशनों को उन खेलों में परिवर्तित करती है जहां कोई अतिरिक्त जीवन नहीं है और कोई रिट्रीज नहीं है। यह दबाव को थोड़ा बढ़ा देता है क्योंकि वे अगले मिशन के लिए सिर बंद कर देते हैं, जो कि और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि आतंकवादियों के एक समूह ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 911 के इरादे के साथ एक हेलीकॉप्टर ले लिया है और एक और चेरनोबिल बनाया है। वह उसे अपने बहुत अच्छे से कोशिश करने के लिए कहती है क्योंकि वह जटिल परिदृश्य के माध्यम से पैंतरेबाजी शुरू करती है और दुश्मनों पर हमला करती है। इस बीच असानो बाधाओं के माध्यम से स्थानांतरित करने का एक रास्ता खोजने में असमर्थ है और एक ऐसे बिंदु पर चिपक जाता रहता है जहां वह बाहर गड़बड़ करता है और दीवारों के माध्यम से चरणबद्ध करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के अजीब सामान करता है। शिन इस सब को नजरअंदाज कर देता है और अंतिम बॉस तक अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है और हवा में कूदने के बाद वह बॉस को मारने का झटका देती है, इसे पूरी तरह से समाप्त कर देती है। हैरानी की बात यह है कि मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकवादियों के पास एक प्लान भी था और वे पावर प्लांट को नष्ट करने के लिए एक ही बार में सैकड़ों ड्रोन शुरू करते हैं। इवेंशन को लगता है कि यह उनके हाथों से बाहर हो सकता है, लेकिन असानो अपने शिल्पता का उपयोग करता है और दुश्मनों की भीड़ को मारने के लिए इसका उपयोग करने से पहले एक औषधि के साथ बॉस को पुनर्जीवित करता है। वे किरी से भी सहायता प्राप्त करते हैं, जो अपने कंप्यूटर से शामिल हो गए, और साथ में वे सभी ड्रोनों को नष्ट कर देते हैं, खेल जीतते हैं और आतंकवादी हमलों को रोकते हैं। शिन हालांकि इस तथ्य पर प्रसन्न नहीं है कि असानो ग्लिच का फायदा उठा रहा था, इसलिए वह उसे 2 रातों के लिए सीधे उसके साथ खेलने के लिए मजबूर करती है, जिसके बाद वह बाहर खटखटाती है, यह सोचकर कि उसका अगला मिशन क्या होगा। 1-2 दिन और एक सुबह, जबकि असानो अपने गीगाचार प्रशिक्षण कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी पीठ पर 500 किलोग्राम के साथ पुशअप का भार किया था। उसे नानाओ का एक फोन आता है जो दावा करता है कि उसे मदद की जरूरत है। असानो पूछता है कि क्या हो रहा है और नानाओ का दावा है कि वह वर्तमान में एक दुष्ट लैब में एक शीर्ष गुप्त अंडरकवर मिशन पर है जहां वैज्ञानिक बायोवेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह दावा करता है कि वे पहले से ही एक गोली बना चुके हैं जो अगर विस्फोट 10 किमी क्षेत्र में सभी को तुरंत मार सकता है। यह सब असानो के लिए बहुत गंभीर है, लेकिन नानाओ इसके बारे में बात करता है जैसे कि यह एक रोजमर्रा की बात है। वह असानो को बताता है कि उसने अपने रसायनों का इस्तेमाल पूरी लैब की नींद देने के लिए किया था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए बाहर शक्तिशाली बायोवेपन को बाहर लाना सुरक्षित होगा। इसलिए इसके बजाय वह इसे एक विजेता की तरह नीचे गिराने का फैसला करता है और दावा करता है कि एक मानव शरीर में बहुत अधिक प्राकृतिक बचाव होते हैं और उसका शरीर विशेष रूप से इस तरह की चीजों से निपटने में बहुत अच्छा है और शायद इसे आसानी से बेअसर कर देगा। इसके लिए केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि वह तुरंत बहुत नींद महसूस करना शुरू कर देता है और एक शराबी की तरह काम करना शुरू कर देता है। वह असानो को बताता है कि उसे इस गुप्त प्रयोगशाला से आने और उसे लाने के लिए उसकी आवश्यकता है क्योंकि वह वैज्ञानिकों को नहीं दे सकता है और सुरक्षा के दौरान वह उसे ढूंढती है। असानो तुरंत उससे अपने स्थान के बारे में पूछता है, लेकिन वह केवल सोते हुए गिरने से पहले उसे आधाग्धा स्थान प्रदान करता है। आसनो चिंतित हो जाता है और प्रयोगशाला स्थान के लिए जाने से पहले तुरंत कपड़े पहनते हैं। वह किसी तरह प्रयोगशाला के सामान्य स्थान के अंदर जाने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह इसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि यह सब अब तक बहुत आसान लगता है और उसने किसी को नहीं देखा है। वह कोने के चारों ओर मुड़ता है और गार्ड का एक गुच्छा ढूंढता है, जबकि वह फर्श पर बेहोश हो जाता है, जबकि वह अपनी बंदूक के साथ आगे की ओर इशारा करता है। वह टीरैंक करता है कि क्या यह सब नानाओ का कर रहा है, लेकिन वह नहीं सोचता कि यह वह तरीका है जो नानाओ अपना काम करता है। वह उस क्षेत्र से गुजरता है जब अचानक वह एक गार्ड को सुनता है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे निपटता, एक भारित श्रृंखला गार्ड को मारती है और उसे बाहर निकाल देती है। तुरंत 2 युवा छाया से बाहर आते हैं जो असानो को जानते हैं क्योंकि वे पूछते हैं कि क्या वह यहाँ एक मिशन पर भी है।
सुई नाम का हरे बालों वाला लड़का असानो तक चलता है और अपने पीले बालों वाले दोस्त को ओगा के रूप में पेश करता है और दावा करता है कि वे दोनों एक सरकारी खुफिया इकाई के लिए काम करते हैं। असेनो को इन सरकारी जासूसों के बारे में सुनकर याद है जो कई फ्रीलांस जासूसी समूहों के विपरीत अपनी नौकरियों में शीर्ष वर्ग होने वाले हैं। सुई का दावा है कि उन्हें लैब को बेअसर करने के लिए भेजा गया था और ओगा से पूछता है कि क्या वह कुछ भी सुन सकता है। ओगा को लगता है कि वह तुरंत दुश्मन को महसूस करता है। सुई अपने मिशन के लिए आसनो को शुभकामनाएं देना शुरू कर देता है, लेकिन ओगा के पास अन्य योजनाएं हैं क्योंकि वह असानो को पकड़ लेता है, यह दावा करते हुए कि उन्हें कुछ सहयोगियों की आवश्यकता हो सकती है। असानो को यह नहीं पता है कि इस अस्थायी गठबंधन के बारे में कैसा महसूस करना है, लेकिन वह कम से कम जानता है कि वे उसके दुश्मन नहीं हैं क्योंकि वे गार्ड के माध्यम से हवा करते हैं, उन्हें आसानी से अधिक भेजते हैं। वे अंत में इनर लैब के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं और असानो तुरंत नानाओ को जमीन पर लिटने के लिए प्रवेश करता है। वह उस पर जांच करता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन एक बुरी स्थिति में लगता है जब अचानक चेन नेनाओ की ओर उड़ जाता है। शुक्र है असानो ने तुरंत इसे अपने चाकू से दूर कर दिया, जो प्रभाव पर टूट जाता है और उसकी बाह को भी चोट पहुंचाता है। वह पूछता है कि उनके साथ क्या गलत है, लेकिन सुई जवाब देता है कि उन्हें प्रयोगशाला को बेअसर करने के लिए यहां भेजा जाता है और निनाओ के साथ उनकी बातचीत को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें यह जानकारी दी गई है कि उन्होंने बायोवेपॉन को निगल लिया है जो उन्हें एक खतरा बनाता है जिसे खुद से निपटने की आवश्यकता है। असानो मनो के सामने चलता है और दावा करता है कि उन्हें पहले उसके माध्यम से गुजरना होगा क्योंकि वह अपनी अचेत बंदूक निकालता है, जबकि ओगा उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। सुई हालांकि यह उदार नहीं है और विशेष गड़गड़ाहट का उपयोग करता है, सांस लेते हुए कि जेनित्सु ने उसे अपने बंदूक और अपने शरीर के माध्यम से स्लाइस के रूप में आश्चर्यजनक गति के साथ असानो के माध्यम से स्थानांतरित करना सिखाया। असानो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह गहराई से खून बह रहा है। ओगा इसके लिए सुई पर बहुत पेशाब कर रहा है, लेकिन हरे बालों वाली बालक उसे अपनी भावनाओं को जांच में रखने के लिए कहती है क्योंकि वह नैनो को मारने के लिए चलता है। असानो ने जो भी ताकत छोड़ी है वह इकट्ठा करता है और सुई को नानाओ को अकेला छोड़ने के लिए भीख मांगता है, लेकिन सुई के पास ऐसा कोई इरादा नहीं है क्योंकि वह अपनी तलवार निकालता है। अचानक नैनल जागता है और उन्हें बताता है कि उसने पहले से ही विषाक्त पदार्थों को बेअसर कर दिया है और वे परीक्षण पैच पर उसके पसीने के परिणामों की जांच कर सकते हैं। वह सुई से कहता है कि अगर वह अभी भी उसे कम से कम मारने का इरादा रखता है तो उसे पहले असेनो को पैच करने दे ताकि वह जी सके। सुई हालांकि शांत और एकत्र होने लगता है क्योंकि वह दावा करता है कि अगर विष को बेअसर किया जाता है तब उनकी नौकरी खत्म हो गई है और उसे ठीक करने के लिए मरहम के साथ छोड़ने से पहले परीक्षण पैच को सबूत के रूप में लेता है। नानाओ तुरंत असानो के पास जाता है और उसे अपनी इंद्रियों को रखने के लिए कहता है, लेकिन असानो बहुत बुरी तरह से आहत है और बाहर निकल जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और शुक्र है कि वह जीवित है, लेकिन उच्चतर लोगों द्वारा भी दंडित किया जा रहा है जो उसे मोमबत्तियों के ऊपर मारते हैं क्योंकि योस्किर परिवार के बारे में एक लेख है जो सरकार के जासूसों से पराजित हो रहा है और रिपोर्टर का यह भी दावा है कि यह परिवार का पतन है। यह हेजॉफ को पेशाब करता है जिसे गूगल पर समीक्षा मुबारी भी मिली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता मात्सुमी और नानल ने उसमें कुछ इंद्रियों को स्मैक दिया और असानो से किंकी बॉल गैग को हटा दिया। मात्सुमी उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन असानो का दावा है कि वह इसके हकदार हैं क्योंकि उन्होंने योजाकुरा परिवार को नीचे जाने दिया। हाइज ने उसे यह दावा करते हुए कहा कि वह सरकार के जासूसों को हराकर और उसके नुकसान का बदला लेने के लिए इसे बेहतर बना सकता है। वह दावा करता है कि उनके पास विशेष कौशल हैं जो उन्हें सबसे अच्छा बनाते हैं और जासूसों की लड़ाई इंटेल के बारे में है, इसलिए उन्हें उनसे इंटेल चोरी करने की आवश्यकता है। अगले दिन असानो ने सुई को पूछना शुरू कर दिया, जो अपनी तलवार का उपयोग एक अपराधी के कपड़े को काटने के लिए करता है, इससे पहले कि वह आसनो के पास चलता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। असानो अपने कवर को इतनी आसानी से उड़ाने के लिए हैरान है और ईमानदारी से जवाब देता है कि वह उससे सीखने के लिए यहाँ है। सुई का दावा है कि वह वास्तव में परवाह नहीं करता है और असानो जो चाहे वह कर सकता है। सुई के तुरंत बाद और बेहद तेज गति से चलना शुरू कर देता है, जिससे असानो उसके पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाता है। असानो भीड़ के माध्यम से कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुई बस उसे खोलने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता है, जिसके बाद वह पुलिस द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पकड़ा जाता है। अगले दिन वह एक ट्रेन में रहते हुए फिर से उसका अनुसरण करने की कोशिश करता है, लेकिन सुई एक बार फिर से ऐसा ही करता है, उसे दूर कर देता है। तीसरे दिन वह एक इमारत के ऊपर लटका हुआ है, जबकि सुई और ओगा ने अपना दोपहर का भोजन किया है और जब वे फिर से सुई किए जाते हैं तो उन्हें दूर जाने से पहले उसे खोल दिया जाता है। अगले दिन असानो शाम तक उन्हें पूछने में सक्षम होता है जब वे कुछ रफियन के साथ लड़ रहे होते हैं। असानो भी उनसे छुटकारा पाने में मदद करता है जो उजिए को प्रभावित करता है, लेकिन सुई फिर से उसे खोलने की कोशिश करता है। केवल इस बार असानो इसे थोड़ा चकमा देने का प्रबंधन करता है और यह सुनिश्चित करके कि उसकी पैंट अभी भी वहां थी, उसकी गरिमा को बचाने का प्रबंधन करती है। ओगा इस पर हंसता है जो सुई को पेशाब करता है और वह दोनों को अपनी गरिमा से लूटता है। उस शाम नानाओ रसोई में नीचे उतरता है, केवल कुछ कुरकुरा पानी काटते हुए हई को खोजने के लिए। नानाओ पूछता है कि क्या उसने असानो और हईस को जवाब दिया है कि उसने उसे बिना किसी कपड़े के हमेशा की तरह सामने के दरवाजे पर पाया है। नानाओ पूछता है कि क्या उसने असानो को अपने बिस्तर में वापस रखा है, लेकिन हईस जवाब देता है कि उसे लगा कि असानो एक चॉपिंग बोर्ड के रूप में बेहतर काम करेगा। नानाओ उसे दूर कर देता है और असानो को उस मेज पर वापस ले जाता है जहां असानो इतने कमजोर होने के लिए माफी मांगता है। नानाओ उसे बताता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वह हमेशा अपने अप्रत्याशित तरीके से चीजें करता है। यह अचानक उसे सुई के बारे में कुछ महसूस करता है और वह उसे एक और दिन पूछने के लिए चला जाता है।
इस बार वह एक पूरे दिन के लिए ऐसा करने का प्रबंधन करता है और जब तक रात आती है तब तक सुई एक गुरुत्वाकर्षण की सफाई के अपने अंतिम कार्य में भाग लेता है और पूरे दिन के लिए उसे पूछने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए असानो की सराहना करता है। उसके लिए उसे उचित सम्मान देने के लिए सुई का दावा है कि वह असानो को एक समान मानेगा और उसे खत्म कर देगा। वह अपनी तलवार को बाहर ले जाता है और असानो पर एक बार फिर से कई बार पहले भी हमला करता है, लेकिन इस बार असानो आकाश में फेंकने से पहले अपने हाथ को ताला में पकड़ने का प्रबंधन करता है। उन्होंने महसूस किया कि कई बार बहुत बार फिसलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। सुई जो पहला हमला करता है वह हमेशा शरीर के केंद्र की ओर होता है, जो एक पूर्वानुमानित आदत है। सुई आसानी से अपने पैरों पर वापस गिर जाता है, जबकि असानो वहां खड़ा है क्योंकि वह अभी भी थोड़ा सा फिसल गया और खून बह रहा है। सुई उसे सराहा और ओगा को बताता है, जो छिपाने की कोशिश कर रहा था, कि वह बाहर आ सकता है और असानो का इलाज कर सकता है। ओगा ने तुरंत असानो को ऊपर उठाया क्योंकि वह आखिरकार सुई के नाम के साथ अपने रास्ते में बाधा डालता है। जल्द ही हर कोई सुई के खिलाफ अपनी हार के बारे में भूल गया, लेकिन जासूसी अखबार ने अपने नग्न दृष्टि को उठाया और उसे एक बिगाड़ दिया, जो एक नई समस्या है जिसे वह नहीं जानता कि कैसे से निपटना है। भले ही मुत्सुमी उसे प्यार करने का वादा करता है, भले ही वह एक बिगाड़ने वाला हो। 1-2 दिन गुजरते हैं जब एक सुबह मुत्सुमी ने असानो से पूछा कि क्या वह एक गलत के साथ उसकी मदद कर सकता है, और वह स्पष्ट रूप से सहमत है। वे एक प्रतीत होता है लोकप्रिय पार्क के माध्यम से चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि असानो आश्चर्यचकित करता है कि क्या गलत हो सकता है कि उसे अपनी पीठ पर इतना सामान ले जाने की आवश्यकता हो, जैसे कि वह एक पैक खच्चर था। वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है और जब वे एक बेंच के पास पहुंचती हैं तो चलते रहते हैं जहां परिचित हरे बालों वाला चेहरा उनका इंतजार कर रहा था। सुई उन्हें एक कट ग्रीटिंग देता है जबकि मुत्सुमी पूछता है कि वह कैसे है। आसनो अपने सिर के चारों ओर नहीं मिल सकता है कि क्या हो रहा है और पूछता है कि यह सब क्या है। मात्सुमी का दावा है कि उनके पास सुई के साथ कुछ काम है और इसीलिए वह यहाँ आई, लेकिन असानो अभी भी समझ में नहीं आता है और पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। मात्सुमी मुस्कुराता है और उसे सुई के बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि वह सिर्फ एक दोस्त है जो असेनो को चिंतित करता है क्योंकि उसके पूर्व ने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन मात्सुमी का दावा है कि जब आप जासूसी व्यवसाय में होते हैं तो आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, इसलिए यह ठीक है। वे सभी सुई और मात्सुमी दोनों के रूप में चलना शुरू करते हैं, जबकि असानो अपने नौकर की तरह उनके पीछे चलते हैं। जल्द ही वे सभी एक कैफे जैसी प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हैं, जो असानो को भ्रमित करता है। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वे एक महत्वपूर्ण कार्याउटिंग पर जा रहे हैं, लेकिन वह उनकी परवाह किए बिना उनका अनुसरण करता है। कैफे के अंदर किसी भी अन्य उच्च कीमत वाले स्टारबक्स नॉक्स की तरह दिखता है और एक सफेद लड़की की तरह बहुत अधिक पैसे के साथ। सुई एक कॉफी का आदेश देना शुरू कर देता है जिसका नाम मैं मुश्किल से उच्चारण कर सकता हूँ। असेनो अपने कॉफी ऑर्डर करने के कौशल के कारण मुत्सुमी को नम हो जाता है, जबकि असेनो भयभीत है। जल्द ही बरिस्ता उसके सामने डिवाइस पर अलग अलग बटन का एक समूह धक्का देता है जब अचानक एक जाल उनके नीचे दिखाई देता है और वे सभी इसके माध्यम से गिरने लगते हैं। आसनो को मुक्त गिरने के लिए विशाल सामान के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, जबकि सुई राजकुमारी ने मुत्सुमी को बहन किया क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करते हैं। सुई उन्हें सरकारी जासूसी इमारत में स्वागत करता है, जबकि असानो उसे अपनी दुल्हन से हाथ रखने के लिए कहता है। मुत्सुमी उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह सिर्फ एक दोस्त है जो उसे एहसास दिलाता है कि मुत्सुमी सड़क से संबंधित है। सुई अपनी गांड से एक कप चाय का उत्पादन करता है और वे दोनों पीने लगते हैं, जबकि वह असान को अपनी आंखों को आगे रखने के लिए कहता है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। अचानक एक तीर उसके माथे के पीछे हो जाता है, जिसके बाद अधिक तीर और डार्ट्स, कुछ स्पाइक्स और यहां तक कि उच्च शक्ति वाले लेजरों का एक गुच्छा होता है। सुई का दावा है कि यह घुसपैठियों के साथ बुनियादी प्रशिक्षण के खिलाफ एक रोकथाम उपाय के लिए डिजाइन किया गया है। सुई शांति से और सुरुचिपूर्ण ढंग से अपनी तलवार के साथ सभी तीर और डार्ट्स को बंद कर देता है, जबकि असानो कूदने और कुछ भी संभव नहीं कर सकता है। जल्द ही सुई सुरुचिपूर्ण ढंग से मात्सुमी के साथ अपने पैरों पर उतरता है, जबकि असानो जमीन पर चेहरे पर गिर जाता है। सुई तुरंत उसे बताता है कि उसे एक विशाल धातु की गेंद के रूप में दूर जाना चाहिए, लगभग उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन आखिरी क्षण में एक महिला हस्तक्षेप करती है और गेंद को 1 लाख अलग अलग टुकड़ों में घुसा मारती है क्योंकि असानो उसे खौफ और अविश्वास में देखता है क्योंकि वह पूछती है कि क्या कोई असेनो के रूप में कमजोर वास्तव में मात्सुमी की रक्षा कर सकता है। वे सभी बैठ जाते हैं और यह पता चला है कि वह जो पूरा बैग ले जा रहा था वह मिठाइयों से भर गया था क्योंकि वे यहाँ एक चाय पार्टी करना चाहते थे। महिला एक पूरा केक खाती है जबकि सुई छोटे काटने लेती है, लेकिन असानो अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है क्योंकि वह उन्हें देखता है, यह समझने में असमर्थ है कि क्या हो रहा है। मात्सुमी आखिरकार बताती है कि महिला का नाम रिन है और वह हाइस की सहपाठी है, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और हमेशा बाधाओं पर थे। एक चीज जो वे दोनों साझा करते हैं, हालांकि यह मात्सुमी के लिए उनका प्यार है क्योंकि वह असानो में जाने से पहले उसे कोडिंग करना शुरू कर देती है। यह दावा करती है कि वह चाहती थी कि वह एक मजबूत आदमी से शादी करे जो बिना असफलता के उसकी रक्षा कर सके। वह उसे बताती है कि सुई ने अपनी मुठभेड़ को समझाया और उसे एक कर्ड चेहरा कहा, लेकिन सुई ने सही कहा कि उसने असानो को एक डटबैग कहा जो एक जासूस के लिए बेहद कमजोर है। मुत्सुमी हालांकि अपने बचाव के लिए आता है और रिन को बताता है कि भले ही वह अनुभवी न हो, उसकी आत्मा और विलहाई की तरह ही मजबूत है। इससे पहले कि वे कुछ और कर सकते, हालांकि दीवारें पूरी तरह से एक तरफ से हिलना और टूटना शुरू कर देती हैं और गिरे हुए मलबे और धूल से हाइस अपने सूट के साथ चलता है, उनकी अनुमति के बिना मात्सुमी को चोरी करने के लिए उन पर गुस्सा करता है। रिन कदम उठाते हैं और उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वह उसे बाद में आने के लिए कहती है क्योंकि वे एक चाय पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हाइस ने पर्याप्त सुना है और उसे अपने तारों से मारने की कोशिश करता है। सौभाग्य से रिन के लिए वह काफी मजबूत है कि उसका एक एकल पंच पूरी तरह से उसके तारों को ध्वस्त कर देता है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से लड़ने पर नरक तुला हैं।
वे तैयार हो जाते हैं और लड़ाई शुरू होती है क्योंकि वे हमला करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं और काउंटर हमला एक ही समय में इस तरह की तेजता के साथ कि आसान मुश्किल से अपने हाथों को चलते हुए देख सकता था। बस लड़ाई की तीव्रता से पूरी सुविधा टूटने लगती है और कर्मचारियों के लिए एक लाल अलर्ट चिंतित हो जाता है ताकि वे तुरंत क्षेत्र को खाली कर सकें। मुत्सुमी ने असानो को बताया कि यह हर बार होता है जो असानो को झटके देता है जबकि सुई उन्हें वापस रहने के लिए कहता है क्योंकि वह अपनी लड़ाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह अपनी तलवार खींची गई तलवार के साथ आश्चर्यजनक रूप से तेजता के साथ कूदता है, लेकिन वह इन राक्षसों के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं करता है जो तुरंत अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी लड़ाई जारी रख सकें। अचानक मोत्सुमी आगे कूदता है और उनके बीच में